पूरे 8 महीने बाद मैं फिर से अटैक ऑन टाइटन के ऊपर बात कर रहा हूँ कि एरन येगर चूतिया था। आई नो कि मैंने पहले एरन येगर को सही बोला था कि जो उसने किया वो सही था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है। ही इज रॉन्ग, क्योंकि वो चाहता तो करोड़ों लोगों को मारने की जरूरत नहीं थी, अपने ऊपर पूरा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं थी। इनफैक्ट वो सब कुछ संभाल सकता था, फिर भी उसने गलत रास्ता चुना। क्योंकि एओटी की दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले वो जो एरन येगर को हीरो मानते हैं और दूसरे वो जो उसको एक विलन की तरह देखते हैं। लेकिन आज हम इन दोनों के बीच उस खड़ी सच्चाई को समझाएंगे जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं। क्योंकि सवाल सिंपल है, क्या एरन येगर रॉन्ग था? क्या उसकी लड़ाई सही थी, या फिर उसने इंसानियत की सबसे बड़ी गलती कर दी? तो एरन येगर बचपन से ही अलग था, बाकियों की तरह डरपोक नहीं बल्कि खुली हवा में देखना चाहता था, दीवारों से नफरत करता था, आजादी चाहता था। लेकिन असली टूटा हुआ पल था शिगानशीना अटैक, माँ की मौत, टाइटन की चीखें और एक 10 साल के बच्चे की आंखों में पैदा हुआ नफरत। क्या यहाँ एरन ने गलत सोचना शुरू कर दिया? तो जवाब है हाँ, क्योंकि बदला हमेशा इंसान को अंधा कर देता है। एरन ने उसी दिन तय किया, मैं सारे टाइटन को खत्म कर दूंगा। पर असली दुख ये था कि उसे पता नहीं था कि टाइटन उसके अपने ही लोग हैं और उसकी नफरत गलत दिशा में जा रही है। लेकिन क्या एक बच्चा अपनी माँ को खाते हुए देखने के बाद सही सोच सकता है? शायद नहीं। और यही एरन की पहली ट्रेजिक गलती थी, उसने दुनिया को दुश्मन समझ लिया। उसके दिल में जन्मी नफरत ने एक दिन पूरा विश्व जला दिया। क्योंकि एओटी का पूरा संघर्ष दो चीजों के बीच में है, फ्रीडम वर्सेस पीस। एरन कहता है कि अगर तुम मेरी आजादी छीनोगे तो मैं तुम्हारी छीन लूंगा, पर दुनिया कहती है शांति चाहिए लेकिन एल्डिनेस को गुलाम बनाकर। तो अब सवाल उठता है, गलत कौन, दुनिया या एरन? दुनिया एल्डिनेस को डेविल कहती है, उन्हें कैद करना चाहती है, रम्बलिंग के बिना भी वो पैराडाइज को खत्म करना चाहती है। तो क्या एरन के पास कोई रास्ता था? शायद था, लेकिन उसे वो रास्ता दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो सिर्फ अब्सोल्यूट फ्रीडम चाहता था। एरन के लिए फ्रीडम मतलब किसी का कंट्रोल नहीं, किसी की बंदी नहीं, किसी का ऑर्डर नहीं। लेकिन जब फ्रीडम पाने के लिए तुम लाखों लोगों को मारते हो तो वो फ्रीडम नहीं, वो ट्रेनी है। और यही एरन येगर गलत साबित होता है, क्योंकि एरन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी अटैक टाइटन की मेमोरी से। उसने अपना भविष्य खुद देखा, उसने रमलिंग देखी, उसने मौत देखी, उसने खुद को मॉन्स्टर बनते देखा, और ये सब देखकर उसका दिमाग टूट चुका था। एरन खुद ही कहता है, मैंने जो देखा मैं उसे बदल ही नहीं पाया। इसका मतलब क्या? वो फ्यूचर बदल नहीं सकता था, लेकिन कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि उसने ये मान लिया था कि फ्रीडम ओनली कम फॉर डिस्ट्रक्शन। तो क्या उसकी शक्तियों ने उसे गलत रास्ते पर धकेला? तो जवाब है हाँ। अटैक टाइटन का फ्यूचर सीन फीचर एरन को धीरे धीरे इंसानियत से दूर ले गया। वो खुद को रोकना चाहता था पर रोक नहीं पाया, और यही उसे गलत बनाता है। मेरे लिए में एरन का हमला सबसे बड़ा उदाहरण है कि वो अपनी हदें पार कर चुका था। बच्चे, बुजुर्ग, मासूम नागरिक, वो लोग जिन्हें पता ही नहीं था कि एल्डेंस होता क्या है। एरन को पता था कि ये लोग डायरेक्ट दुश्मन नहीं है, लेकिन फिर भी उसने हमला किया। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि वोर की दुनिया को दिखाएंगे कि एल्डर्स कमजोर नहीं। गलती यही थी। वोर कभी समाधान नहीं होता, वोर सिर्फ वोर पैदा करता है। और मेरली का हमला एरन का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था। उस दिन एरन हीरो से विलन बन गया। अटैक ऑन टाइटन की सबसे बड़ी घटना, सबसे बड़ा नरसंहार, सबसे बड़ा शोक, 80% ह्यूमैनिटी को खत्म। एरन ने जमीन को हिलाकर नहीं, इंसानियत की नींव को हिला दिया। उसने कहा कि अगर दुनिया एल्डेंस को खत्म करना चाहती है तो मैं दुनिया को ही खत्म कर दूंगा। लेकिन क्या हर इंसान दुश्मन था? क्या सारी दुनिया गलत थी? क्या हर बच्चा उस पनिशमेंट के लायक था? नहीं। एरन ने पूरी दुनिया को एक कलेक्टिव एनिमी मान लिया, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। रमलिंग के कई कारण थे, मिकासा और एरमिन को बचाना, पैराडाइज को सुरक्षित करना, अपने लोगों को आजादी देना, भविष्य की भविष्यवाणी को फॉलो करना। लेकिन इनमें से कोई भी कारण जेनोसाइड को सही ठहरा नहीं सकता। एक इंसान भले ही कितना भी टूटा हुआ हो, उसे लाखों मासूमों की जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। और जब एरन मुस्कुरा के रमलिंग करता है तो वो सच में विलन दिखता है एंड विलन बन जाता है। मतलब एरन की पेनफुल बात ये थी कि वो खुद जानता था कि वो गलत है। आर्मिन के साथ अंतिम कोऑर्डिनेट सीन में एरन खुद कहता है, मैं कुछ भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, मैं बस आगे बढ़ता गया और मैं खुद को रोक नहीं पाया। वो अपनी फीलिंग छुपाता था क्योंकि वो चाहता था कि लोग मुझे मॉन्स्टर समझे, ताकि बाद में पैराडाइज यूनाइटेड रहे। एरन खुद कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं सही हूँ या नहीं, लेकिन मैंने जो निर्णय लिया है उसका बोझ मैं खुद ही उठाऊंगा। ये लाइन दिखाती है कि एरन एक दुखी, टूटा हुआ, डायरेक्ट लेस इंसान बन चुका
चुका है। वो अपनी गलती से भाग नहीं रहा था, वो बस अपनी गलती को स्वीकार कर चुका था। उसने मिकासा को दूरी पर रखा, आयरन को मल्टीप्लेट किया और सर्वे क्रॉप को धोखा दिया। इतना ही नहीं, एरन चाहता था कि मिकासा उसे मारे ताकि दुनिया उसे हीरो समझे और हेड का साइकिल टूट जाए। क्या ये सोच नोबल थी या शक, ये दोनों थी, लेकिन ये भी दिखाता है कि एरन मेंटली टूट चुका था। क्योंकि बात वही आ जाती है कि अगर तुम अपने दोस्त को, अपने प्यार को, अपनी परेशानी नहीं बता पाते हो तो माफ करना, क्योंकि ना तुम अच्छे दोस्त बन पाए, ना तुम अच्छे प्यार वाले बन पाए। और रही बात सवाल की, तो हाँ, एरन येगर चूतिया था, उसमें दिमाग नहीं थी, वो अंदर से टूट चुका था कि उसने सब कुछ वो कर लिया कि मुझे कुर्बानी देनी है, बाकी अपने लोगों को अच्छे से रखना है। जो ये सिर्फ गलत भी है, इसलिए मैं उसको चूतिया बोलूँगा, इसलिए मैं उसको बोलूँगा ही इज रॉन्ग। बाकी आप अपनी राय कमेंट में बताना कि ये सही था या नहीं था। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना। एंड अपना वो भी फीलिंग भी बताना कि तुम कैसे सोचते हो एरन को, कमेंट में। तब तक के लिए बाय बाय।